हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम देखेंगे कि फुल मून का इफेक्ट क्या होगा आपके पार्टनर के ऊपर। फुल मून की वजह से क्या चेंजेस आएंगे, क्या ब्लॉकेजेस दूर होंगी फुल मून की वजह से, क्या नेगेटिविटी खत्म होगी, क्या फीलिंग्स होंगी आपके पार्टनर की, आगे के एक्शंस होंगे, वो सब हम देखने वाले हैं। तो फुल डिटेल रीडिंग होने वाली है फुल मून की, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना। और अगर आप अपने पार्टनर के लिए रिचुअल्स करवाना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है रिचुअल करवाने के लिए, क्योंकि फुल मून पर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी हाई होती है, तो रिचुअल करना बहुत अच्छा रहेगा फुल मून पर। और अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो इस टाइम लेना भी अच्छा रहेगा। यंत्र लेना चाहते हो तो भी अच्छा रहेगा। पर्सनल रीडिंग बुक करवा के गाइडेंस लेना चाहते हो, क्लैरिटी लेना चाहते हो तो वो भी बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए, ब्रेसलेट लेने के लिए, यंत्र लेने के लिए और रिचुअल्स करवाने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके पार्टनर का माइंडसेट अभी क्या है। ठीक है, क्या ब्लॉकेजेस है ऐसी जिसकी वजह से रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो आपकी लाइफ में आगे आ नहीं पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पार्टनर अभी किस माइंडसेट में है। आई फेल टू गिव वट यू वॉन्ट, आई एम सॉरी। देखिए, इस पार्टनर ने वो एफर्ट्स नहीं दिए जो इनको देने चाहिए थे। आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा, आपका हार्ट ब्रेक किया, आपका वो साथ नहीं दिया जो आप इस पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो आपको सॉरी कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैंने तुम्हारे लिए वो चीज़ें नहीं करी, वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया जो तुम चाह रहे थे, जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इस पार्टनर को ये चीज़ अच्छे से पता है। ठीक है, इनको रियलाइज़ हो चुकी है कि इन्होंने आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है, इन्होंने आपको हर्ट किया है, इसलिए आप इनसे नाराज़ हो, इसलिए आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, इसलिए आप इनको गुस्सा करते हो। ठीक है, तो इनको पता है कि इन्होंने आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया है, आपको हर्ट किया है, इसलिए भी आप नाराज़ हो इस पार्टनर से और आपको सॉरी कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा। ठीक है, मैंने वो नहीं किया तुम्हारे लिए जो तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई फील सो डिस्टर्ब्ड एंड सो डिस्ट्रैक्टेड, आई एम फेड अप। देखिए, इस वक्त तो ये पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है मेंटली, इमोशनली, और बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। एनर्जी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो चुकी है इस पार्टनर की। ठीक है, माइंड खराब रहना, गुस्से में रहना, ईगो में रहना, इरिटेटेड रहना, चिड़चिड़ा रहना। जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं तो हमारी एनर्जी डिस्टर्ब्ड हो जाती है। ठीक है, तो इस पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा थके हुए दिख रहे हैं पार्टनर, क्योंकि ये पार्टनर ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर चुके हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोच चुके हैं और ये परेशान हो चुके हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए, क्या डिसीज़न लिया जाए। फ्यूचर को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कन्फ्यूज़्ड है कि फ्यूचर में क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए, क्या मुझे इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्या मुझे कोई कदम उठाना चाहिए, या मुझे वेट करना चाहिए, या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए इस रिश्ते से। तो बहुत ज़्यादा दुविधा में है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है इस पार्टनर के दिल और दिमाग में। ठीक है, और फेड अप तो ये है ही, फ्रस्ट्रेटेड तो है ही ये। ठीक है, और जितना अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये बर्डन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, और किस माइंडसेट में? सडन चेंजेस। ठीक है, बट फुल मून पर ना कुछ सडन चेंजेस भी आएंगे इस पार्टनर के अंदर। अचानक से कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ बदलाव आएंगे, जिससे कुछ अच्छा ज़रूर होगा, जिससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा आपके रिश्ते में। तो कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले, कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में, जिससे आप दोनों का रियूनियन पॉसिबल हो सकता है, रिश्ते में एक नई शुरुआत पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या चेंजेस आएँगे इस पार्टनर के अंदर। ठीक है, क्या चेंजेस आएँगे इस पार्टनर के अंदर? फुल मून का क्या इफ़ेक्ट होगा इस पार्टनर के ऊपर, क्या चेंजेस आएँगे? फुल मून की वजह से क्या चेंजेस आएँगे? मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माय रॉन्ग्स। देखिए, सबसे पहला चेंज तो ये आएगा कि इस पार्टनर का ईगो डाउन होगा, ईगो खत्म होगा। जिस अक्कड़ में, जिस ईगो में ये पार्टनर बैठे थे, वो ईगो यहाँ पर शांत हो रहा है। ठीक है, तो पहली ब्लॉकेज तो ये खत्म होगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास होगा।
कि इन्होंने आपको हर्ट किया, आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा, आपका साथ नहीं दिया, जो इन्होंने गलत किया। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है? तो जब गलतियों का एहसास होगा तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील करेंगे, गिल्ट फ़ील करेंगे, पछतावा महसूस करेंगे और चाहेंगे कि मैं अपनी गलतियों को सुधारूँ, अपनी गलतियों को ठीक करूँ, ठीक है? तो वही कह रहे हैं आपसे कि मुझे माफ़ कर दो, जो भी मैंने गलत किया। अब मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, ठीक है? तो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसे सुधारना चाह रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला चेंज तो ये आया है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया, ठीक है? तो या तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपको छोड़कर चले गए, आपसे बातचीत करनी बंद कर दी या आपको इग्नोर किया, आपको अवॉइड किया या आपका साथ नहीं दिया या आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपका दिल तोड़ा, ठीक है? तो इनको नहीं करना चाहिए था ऐसा, ये इनको एहसास हो रहा है। तो ये एक अच्छा चेंज है और न्यू बिगिनिंग्स, ठीक है? न्यू बिगिनिंग करना जा रहा है आपके साथ। ये पार्टनर चाहते हैं कि जो भी कुछ हुआ आप दोनों के बीच में, जो भी झगड़े हुए जिसकी वज़ह से रिश्ता टूट गया या बिखर गया, बात बंद हो गई, ब्रेकअप हो गया, तो ये पार्टनर उन चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, उन झगड़ों को आगे लेकर नहीं जाना चाहते, ये नहीं चाहते कि आगे भी वो झगड़े रहे। ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये झगड़े ख़त्म हों, ये रिश्ता फिर से ठीक हो और एक नई शुरुआत हो, ठीक है? तो ये उन झगड़ों को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ये इस लड़ाई को जारी नहीं रखना चाहते, ये इन दूरियों को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। ये चाहते कि दूरियाँ ख़त्म हो, जो भी आपस में मनमुटाव है वो ख़त्म हो, बातचीत करके चीज़ें सॉल्व हो और एक नई शुरुआत हो, ठीक है? तो ये पार्टनर ना आपसे बातचीत करना चाहेंगे, आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे कि देखो ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ या मुझे माफ़ कर दो मैं ये चीज़ नहीं कर पाया। तो आपको हर तरह से समझाएँगे, मनाएँगे, एक्सप्लेनेशन देंगे हर एक चीज़ की ताकि आप समझो, आप मानो और आप एक नई शुरुआत करके आगे बढ़ो, ठीक है? तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे और आपको पूरी सफाई पेश करेंगे अपनी, ठीक है? क्योंकि इस पार्टनर के मन में अब यही है कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है। तो ये जो भी कुछ अचानक से चेंज आएगा, ये फुल मून की वजह से ही आएगा। आई नीड मोर टाइम टू थिंक, ठीक है? बट इस पार्टनर को ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा और टाइम लेना चाहिए, मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए, एक्शन लेने के लिए। मैं जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अभी कोई एक्शन लेते हैं या अचानक से कोई एक्शन लेते हैं तो शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे या शायद आप उस माइंडसेट में नहीं हो कि इनको माफ़ करोगे, इनको एक और मौका दोगे। तो ये आपके रिजेक्शन से डर रहे हैं, ठीक है? आपके रिजेक्शन से डर रहे हैं कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप इनको इग्नोर ना कर दो, इनको अवॉइड ना करो, इनसे बात ना करो या फिर इनको ब्लॉक कर दो। तो ये पार्टनर नहीं चाहते कि जब ये आपके पास आए तो आप इनको रिजेक्ट कर दो, ठीक है? तो ये नहीं चाहते कि इनको सामने से रिजेक्शन मिले, ठीक है? या आप इनको इग्नोर करो, अवॉइड करो, इनके कॉल्स पिक ना करो। तो इनको ऐसा लगता है कि अभी शायद इनको थोड़ा और टाइम लेना चाहिए ताकि ये सोच समझ कर और सही टाइम पर कोई एक्शन ले सके, ठीक है? तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा सोच रहे हैं, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते। आप सोच समझ कर आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है? क्योंकि अब ये पार्टनर अगर आएँगे तो बहुत सोच समझ कर आएँगे। ऐसे नहीं कि बस मन में आया और एक्शन ले लिया, कॉल कर दिया, नहीं। पूरी प्लानिंग के साथ सही डिसीजंस लेकर ही आपकी लाइफ में वापस आएँगे। इंटिमेसी, देखो फुल मून पर ना अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, पैशन बढ़ जाएगा, फीलिंग्स बढ़ जाएगी। आपके क्लोज़ आना चाहेंगे, आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, रियूनियन करना चाहेंगे। तो बहुत ज़्यादा याद आने वाली है, बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं आपको। ठीक है? इंटिमेसी फ़ील करेंगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करेंगे और आपके करीब आना चाहेंगे, ठीक है? आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे। तो इनके मन में ना बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, इमोशंस, पैशन, अट्रैक्शन, इमोशनली, फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है आपको लेकर। तो फुल मून पर एनर्जी हाई रहेगी, फीलिंग्स हाई रहेगी, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा इस पार्टनर के अंदर, ठीक है?
अवॉइडेंस। देखिए पार्टनर ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील करेंगे क्योंकि इन्होंने पहले आपको अवॉइड किया, आपके कॉल और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए, बात करनी बंद कर दी, दूरियाँ बना ली, तो ये बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील करेंगे अपने इसी बिहेवियर को लेकर। इसलिए डरेंगे आपसे बात करने में, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने पहले आपको अवॉइड करा, आपको इग्नोर करा और अब जब ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप भी ऐसा ही करोगे। आप भी इनको इग्नोर करोगे, आप भी इनको अवॉइड करोगे। तो इनको यही सोचकर ना डर लग रहा है। राइट? क्योंकि इन्होंने भी आपके साथ यही किया है। तो इनको डर है कि आप इनके साथ कहीं ऐसा ना करो, कहीं आप इनको अवॉइड ना करो, आप इनको इग्नोर ना करो। तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील करेंगे कि यार मैंने ऐसा किया और कहीं मेरा पार्टनर भी मेरे साथ ऐसा ही ना करे, ठीक है? तो अपने बिहेवियर को लेकर गिल्टी भी फ़ील करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट करा, जो बिहेवियर आपको दिखाया, जो ईगो आपको दिखाया, जो इग्नोर आपको किया। ठीक है? जिस तरह से आपको छोड़कर चले गए, ब्लॉक करके चले गए, तो अपने इस बिहेवियर पर शर्मिंदा होंगे, गिल्टी फ़ील करेंगे और आपके बारे में भी ऐसा ही सोचेंगे कि कहीं आप इनके साथ ऐसा ना करो जो इन्होंने आपके साथ किया। ठीक है? तो पछतावा सच में इस पार्टनर को अब दिल से हो रहा है। ठीक है? और इस पार्टनर का इंटरेस्ट भी बढ़ने वाला है। ठीक है? ये पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे आप में, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवरथिंकिंग करेंगे और जितना अपने आप को कंट्रोल करेंगे ना कि नहीं, इतना नहीं सोचना मुझे, इतना कन्फ्यूज़ नहीं होना, मुझे मूव ऑन करना है या मुझे अभी कोई एक्शन नहीं लेना। तो जितना आपसे दूर होने की कोशिश करेंगे, जितना आपको भुलाने की कोशिश करेंगे, जितना सोचेंगे कि नहीं सोचना, उतना ज़्यादा ही आपके बारे में सोचेंगे, उतना ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करेंगे, उतना ज़्यादा इनका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है? इनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ़ में क्या कर रहे हो? क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में? या लोगों से पूछेंगे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, ठीक है? या जासूसी करेंगे या किसी से आपके बारे में पता करेंगे, आपकी फ़ोटोज़ देखेंगे, वीडियोज़ देखेंगे, तो आपके ऊपर नज़र रहेगी इस पार्टनर की, ठीक है? जितना कोशिश करेंगे कि आपसे दूर रहे, उतना ज़्यादा आप में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है? और ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, और ज़्यादा आपको स्टॉक करेंगे, देखेंगे ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पर, फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, आपके स्टेटस, तो नज़र पूरी रहेगी आपके ऊपर, ठीक है? तो इंटरेस्ट बढ़ने वाला है इस पार्टनर का। ब्रेकअप, डिस्टेंस एंड सेपरेशन। देखिए इस ब्रेकअप की वजह से, इस दूरियों की वजह से, इस सेपरेशन की वजह से आप दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी हो। ठीक है? आप भी दुखी हो, आपके पार्टनर भी दुखी है। तो आप दोनों के लिए ही आसान नहीं है इस रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना, हमेशा के लिए मूव ऑन हो जाना, इस रिश्ते को छोड़ देना, एक-दूसरे से दूर हो जाना, ब्रेकअप कर लेना। ठीक है? भले ही दूरियाँ हैं। ठीक है? आप लोग दूरियाँ सह सकते हो लेकिन रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ नहीं सकते, हमेशा के लिए ब्रेकअप नहीं सह सकते। तो आप दोनों के लिए ही आसान नहीं है, ठीक है? तो इस रिश्ते में, इस सेपरेशन में, इन दूरियों में, इस ब्रेकअप में जितनी प्रॉब्लम आपको हो रही है, उतनी आपके पार्टनर को भी हो रही है, ठीक है? और इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा फ़ील होने वाली ये चीज़ कि ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो कुछ हमारे बीच में हुआ वो नहीं होना चाहिए था। चीज़ें ठीक हो सकती थी या मैं हैंडल कर सकता था, मैं सँभाल सकता था बट मैंने शायद वो स्टेप्स नहीं लिए, वो कदम नहीं उठाया, वो एफ़र्ट्स नहीं दिए। ठीक है? ये आपके बारे में सोचेंगे कि आप सँभाल सकते थे, आप इनको समझा सकते थे, आप इनको चेज़ कर सकते थे, इनको मना सकते थे। तो ये ऐसा सोचेंगे। ठीक है? ऐसा सोचेंगे और बहुत ज़्यादा फ़ील होगी इस पार्टनर को ये सब चीज़ें। बहुत ज़्यादा फ़ील करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको और पास्ट की चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा पछतावा महसूस करेंगे कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ठीक है? तो इस पार्टनर को अब जाके एहसास हो रहा है कि चीज़ें इतनी ख़राब हो गई,
तो इस पार्टनर को अब जाके एहसास हो रहा है कि इतना कुछ हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। चीज़ें ठीक हो सकती थी, रिश्ते को सँभाला जा सकता था। लेकिन इन्होंने भी कुछ एक्शन नहीं लिया और आपने भी कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है? देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पार्टनर ऑनलाइन आपको स्टॉक कर रहे हैं। देखो, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है? आपको कॉल या मैसेज भी आ सकता है इस पार्टनर का। फुल मून के बाद इस पार्टनर का कॉल मैसेज आपको ज़रूर आएगा, ठीक है? ये पार्टनर या तो आपके लिए टैरो रीडिंग करवाएँगे किसी से, या तो आप अपने पार्टनर के लिए टैरो रीडिंग करवाओगे मुझसे या किसी और से, ठीक है? तो मुझे वही दिख रहा है कि आप भी अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहोगे, पूरी नज़र रखोगे और आपके पार्टनर भी आपके बारे में जानना चाहेंगे और पूरी नज़र रखेंगे। तो आप दोनों ही एक-दूसरे को चुप-चुप कर देख रहे हो, ठीक है? आप दोनों ही एक-दूसरे के ऊपर नज़र रख रहे हो। चलिए देखते हैं फुल मून के बाद इस पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे। देखिए, ये पार्टनर ना अब इस रिश्ते को सपोर्ट करना चाहेंगे। ठीक है, आपका साथ देना चाहेंगे, एफर्ट्स देना चाहेंगे और आपसे भी यही यही एक्सपेक्ट करेंगे। ये आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप भी इनका साथ दो, आप भी इनको समझो, आप भी इनके लिए आगे बढ़ो जैसे ये आपके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? तो ये चाहेंगे कि अगर ये एक कदम आपके लिए उठा रहे हैं, तो आप भी एक कदम इनके लिए उठाओ। आप भी इनका साथ दो। ठीक है? क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनको इग्नोर ना करो, इनको रिजेक्ट ना करो, इनसे मूव ऑन ना करो। और अब ये भी वापस आ रहे हैं आपके साथ फिर से रिश्ता बनाने। तो आपके एक्स पार्टनर वापस आ रहे हैं, वो पार्टनर वापस आ रहे हैं जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है। तो अपनी तरफ से एफर्ट देंगे, एक कदम उठाएँगे आपके लिए और आपसे भी यही उम्मीद करेंगे कि आप भी सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत करो इनके साथ। ठीक है? और क्या एक्शन लेंगे? देखिए, ये पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे, अपनी फीलिंग्स को छुपाएँगे, हाइड रखेंगे, अपने इमोशंस को, भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। और जब आप इनको देखोगे ऑनलाइन, इनकी फ़ोटोज़, इनकी वीडियोज़, इनको इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक पर देखोगे, इनके स्टेटस भी देखोगे, तो आपको देखकर बिल्कुल भी ये पता नहीं चलेगा कि ये पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं या वापस आना चाह रहे हैं। तो आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, बिल्कुल भी आपको देखकर ये एहसास नहीं होगा क्योंकि ये पार्टनर नहीं चाहते कि आपको ये चीज़ पता चले कि आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है, आपको याद कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि आपको इनकी ये सब चीज़ें पता चले। इसलिए ये अपनी फीलिंग्स को सोशल मीडिया पर तो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आपको नहीं दिखाएँगे, ठीक है? आपको पता भी नहीं चलने देंगे कि आपको कितना याद कर रहे हैं, कितना मिस कर रहे हैं, ठीक है? और क्या एक्शन लेंगे आपके लिए? ये पार्टनर ना बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे आपको मनाने की, ठीक है? ताकि आप इनको एक्सेप्ट कर लो, आप पुरानी बातों को भूल जाओ, आपको बहुत समझाएँगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, हर एक चीज़ क्लैरिटी के साथ बताएँगे ताकि आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए और आप इनको माफ़ कर दो, आप इनको एक्सेप्ट कर लो, आप पुरानी बातों को भूल जाओ। तो कहने का मतलब है ये पार्टनर आपसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट करेंगे फुल मून के बाद और आपको समझाएँगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करेंगे, ताकि आप इनके साथ एक नई शुरुआत करो। तो अपनी जी-जान लगाने वाले ये पार्टनर पूरी कोशिश करने वाले हैं ताकि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सके और आप पुरानी बातों को भूल जाओ, इनको माफ़ कर दो, इनकी गलतियों को इग्नोर कर दो, इनकी गलतियों को माफ़ कर दो, ठीक है? और इनको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है? तो आपको मनाने के लिए अगर इनको कोई प्रेज़ेंट देना पड़े, कोई गिफ्ट देना पड़े, ठीक है? तो ये वो भी करेंगे। ठीक है? क्योंकि इस पार्टनर को पता है कि गलती मेरी है, मुझे ही जाना है, मुझे ही चीज़ें ठीक करनी है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, चाहे मुझे प्रेज़ेंट देना पड़े, गिफ्ट देना पड़े, फ्लावर्स देने पड़े, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सामने वाला पर्सन मान जाए। तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए या अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करने के लिए और आपको मनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है? कि आप इनकी चीज़ों को इग्नोर कर दो, भूल जाओ इनकी गलतियों को और एक नई शुरुआत कर लो, ठीक है?
और ये पार्टनर अचानक से आपको कॉल मैसेज करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़। यानी कि अचानक से इस पार्टनर का कॉल मैसेज आएगा जब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, जब आपने उम्मीद छोड़ दी होगी, होप्स छोड़ दिए होंगे, जब आपको उम्मीद भी नहीं होगी ना, तब ये पार्टनर आपको कॉल मैसेज करेंगे, तब आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ठीक है? तो बहुत ही सरप्राइज़िंग रहेगा इस पार्टनर का एक्शन लेना, कॉल करना, मैसेज करना। आपको उम्मीद भी नहीं होगी, तभी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो अब हम फुल मून के कार्ड से देखेंगे कि आपके रिश्ते में क्या होगा फुल मून के बाद। सबसे पहले तो ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ बताई जा रही है कि आपके पार्टनर वापस ज़रूर आएँगे, वापस कॉन्टैक्ट करेंगे। बट आपको अपनी तरफ से रेडी रहना है। आपको उस प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना है, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहना है। ठीक है? प्यार आपकी तरफ आ रहा है। अभी आपको नहीं दिख रहा है बट प्यार आपकी तरफ आ रहा है। चेंजेस हो रहे हैं। भले ही अभी आपको नहीं दिख रहा हो बट पीछे काम चल रहा है। ठीक है? तो प्यार आ रहा है, ऑफ़र आ रहा है, आपको रेडी रहना है। ठीक है? और आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉज़िटिव सोचना है। तभी आप पॉज़िटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। तो फुल मून के बाद एक पावरफुल चेंज आएगा। तो इस रीडिंग को देखने के बाद ये गारंटी है कि फुल मून के बाद आपका रिलेशनशिप बेहतर हो जाएगा। एक नई शुरुआत डेफ़िनेटली होगी, ठीक है? तो ये अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो ये एक साइन है आपके लिए कि फुल मून के बाद आपके रिश्ते में नई शुरुआत होनी ही होनी है। द एंड ऑफ अ टॉट साइकिल। यानी कि जो स्ट्रगल अभी चल रहा है, जो समस्या अभी चल रही है आपके रिलेशनशिप में, जो हार्ड टाइम चल रहा है, जहाँ पे आप परेशान हो रहे हो, टेंशन ले रहे हो, ब्रेकअप चल रहा है, ये हार्ड टाइम खत्म होने वाला है। ठीक है? तो फुल मून के बाद ये स्ट्रगल एंड होगा जो आपके लव लाइफ में चल रहा है। ये सिचुएशन एंड होगी, ये प्रॉब्लम एंड होगी और एक नई शुरुआत होगी। ठीक है? तो यही दिख रहा है मुझे। एक अच्छा चेंज आएगा आपके रिलेशनशिप में, अचानक से आएगा चेंज और एक नई शुरुआत होगी और आपके पार्टनर भी कई चीज़ों को समझेंगे, आपको भी मनाएँगे और आपके लिए आगे बढ़ेंगे। बाकी फ़ैसला आपका है, आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, ब्रेसलेट ले सकते हो, हीलिंग रिचुअल्स करवा सकते हो, यंत्र ले सकते हो, ठीक है? और कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख़्याल रखिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।